हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। 4 फरवरी को नोटिफिकेशन आ चुका है। 933 सीट्स के लिए इस बार विद्यार्थी यूपीएससी में बैठेंगे। वैसे ये अंतिम आंकड़ा नहीं होता है, ये सीट्स बढ़ती रहती है समय समय पर जैसे जैसे जानकारी आगे मिलेगी। उसके साथ ही अब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है, उस प्रीलिम्स के लिए विद्यार्थियों की एक स्पष्ट रणनीति बहुत आवश्यक है। इसके पहले भी हमने कई बार वीडियो वैसे रणनीति के बनाए हैं, पर कई विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर अब फॉर्म आ चुका है तो अब बता दीजिए कि आगे कैसे और क्या करना है। अगर हम आज से देखें तो कुल 105 दिन, क्योंकि आखिरी के 2 दिन तो ऐसी भी पढ़ाई होती नहीं है, तो हो जाती है तो बहुत बढ़िया किसी की, लेकिन जनरली नहीं होती है, तो हम 105 दिन मान के चल रहे हैं कि आज से हमारे पास है। एक सिस्टमेटिक वे में हम इस चीजों को कवर करते चलते हैं। आधे घंटे में हम बात कर लेंगे कि क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए हमारे दिमाग में क्लैरिटी। ये क्लैरिटी वर्ड इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यदि हमें सिलेक्शन चाहिए, यदि हम इस पहली एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो ये आखिरी के 105 दिन वास्तविक रूप में गेम चेंजर हो सकते हैं। ये आखिरी के 105 दिन वही हैं जहां पर कुछ ऐसे विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं जो थोड़ा सा पीछे थे, और कुछ ऐसे पिछड़ जाते हैं जो बहुत आगे थे। इन 105 दिनों के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस, साइकोलॉजिकली मजबूती और कुछ रणनीति को अपने साथ रखना होगा। हम इन तीनों ही बिंदुओं के साथ आज की इस पूरी प्रीलिम्स क्लैरिटी वाली क्लास को आपके समक्ष रख रहे हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपका जो बार बार सवाल होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, उसके सभी सवालों के जवाब यहां पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस समय हमसे जुड़ते हुए अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, सही ट्रैक पर चल सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी एक अफोर्डेबल प्राइस में आप यूपीएससी की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने 2010 में जनरल स्टडी की प्रिपरेशन की थी मुखर्जी नगर में ऑफलाइन, तो उस समय मुझे 24,000 रुपए लगे थे, और आज 2010 से 2026 पर हम पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि अब इतना इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी 19,999 में आप 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन भी लेते हुए, और कितनी बार भी वीडियोस को देख सकते हैं, किसी भी टीचर की क्लास को देख सकते हैं, सारे एजुकेटर की क्लास को आप देख सकते हैं, नई पुरानी रिकॉर्डेड। मुझे लगता है ये क्रांति है, और इसी का कारण, इसी का एक बड़ा मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन जो स्टूडेंट्स का या स्टडी का हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके, उसी का मैं चाहूंगा कि फायदा उठाए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में शुरू करें। यदि आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो एक बेस्ट मौका आपके पास है। 6 और 9 नवंबर से 6 और 9 फरवरी से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आगाज और समिट। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज अगर आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ इस समय अगर अगले 105 दिनों के लिए आप अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से एक लास्ट अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक रिवीजन या क्रैश कोर्स आपके पास है। ये तैयार ही किया गया है 2 प्रकार के विद्यार्थियों को माइंडसेट में रखते हुए, जिन्होंने कहीं पर तैयारी कर ली थी लेकिन एक आखिरी रिवीजन चाहते हैं बढ़िया से करना, वे लोग इससे जुड़ सकते हैं, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक जानकारी, एक समरी के रूप में अगर उन्हें चाहिए, उनके लिए भी है। और यदि आपने 2021-22 में कोर्स कंप्लीट किया था, आप चाहते हैं करंट को अपडेट करते हुए चीजें कंप्लीट हो जाए, तो एक बेहतरीन मौका आपके पास है। यूपीएससी के फॉर्म में कई प्रकार की जटिलता है, कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। यदि कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप नीचे दिए गए लिंक से हमारी टीम से कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपके मन में होता है तो। आइए बातचीत करते हैं कि क्या रणनीति
और किस तरीके की ये चीजें हम यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि 6 फरवरी से 24 मई, वैसे तो हमारे पास कुल 107 दिन है, पर मैं मान के चल रहा हूं कि लास्ट के 2 डेज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकती है। 105 दिन है। ये 105 दिन को भी 105 दिन कहना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कोई 24 घंटे पढ़ नहीं सकता है। मुझे लगता है कि इस समय मैक्सिमम अगर कोई पढ़ाई कर सकता है तो वो प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है वो 10 से 12 घंटे है। देखो, किसी एक दिन 15 घंटे पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप प्रतिदिन 10 घंटे पढ़िए। वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा सस्टेनेबल होगा और वास्तविक रूप में एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो 10 से 12 घंटे मतलब अगर मैं 105 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1050 घंटे, या अगर मैं 105 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं 1260 घंटे हमारे पास रियल में है। मतलब मोटे तौर पर 1050 से लेकर 1260 घंटे मेरे पास है। पहली पिक्चर क्लियर है। पहले हमें यह पता हो जाना चाहिए कि भाई मेरे पास रियल में प्रैक्टिकली कितना समय है। और अगर कोई व्यक्ति इससे कम पढ़ रहा होगा, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे पढ़ रहा होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना दिमाग लगाए कि उसके पास फिर अगर 8 ही घंटे पढ़ रहा होगा तो लगभग 840 घंटे के आसपास उसके पास समय है। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी के समय में 10 घंटे आराम से एवरेजन निकालने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें इंक्लूड है। अब बातचीत करें अगर कि 1050 से लेकर 1260 घंटे हमारे पास कुल है, इसमें मुझे करना क्या क्या है पहले ये भी क्लियर हो जाए। समय क्लियर हो गया कि कितना टाइम है मेरे पास। अब देख लेते हैं कि करना क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे रिवीजन करना है। किस चीज का रिवीजन करना है? तो हिस्ट्री का रिवीजन करना है, इंडियन पॉलिटी का रिवीजन करना है, भारतीय राज्य व्यवस्था का रिवीजन करना है, इंटरनेशनल रिलेशन का रिवीजन करना है, खास करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ज्योग्राफी का रिवीजन करना है, इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन करना है विथ जनरल साइंस, क्योंकि बायोलॉजी के सवाल आते हैं और बढ़ भी सकता है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का रिवीजन करना है। और रिवीजन एक नहीं, मिनिमम मुझे 3 रिवीजन करने हैं। दूसरा, मुझे करंट अफेयर को भी 3 से 4 बार रिवाइज करना है, कंप्लीट करना है। तीसरा, मुझे पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज भी लगानी है। और चौथा, मुझे अपने सीसेट की कमी को दूर भी करना है। सीसेट को भी मुझे स्ट्रांग करना है। मतलब पहली बात जो हमने बताया कि कितना टाइम है, दूसरी बात कि हमें करना क्या इस टाइम में। हमारे पास ये 4 टारगेट है। देखो, इन 4 टारगेट में ये एक ऐसी चीज है जो कि एक प्रकार से सबसे मजबूत पिलर है, पर इसके बगैर सब चीजें अधूरी रहेगी। तो मैं इसके कुछ बीच बीच में समाधान बता दे रहा हूं कि देखो भाई, मेरे हिसाब से 10 घंटे की इस पूरी प्रिपरेशन में सी सेट को मैं 1 घंटा डेली दूंगा ही, मुझे देना ही है। अगर क्लास कंप्लीट हो गई है और अगर क्लास अभी चल रही है तो लगभग आप 2.5 घंटे क्लास के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की क्लास अभी चल रही होगी
तो अभी आप अगर कंप्लीट हो चुका है तो 1 घंटा डेली दे दीजिएगा, और अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो अभी आप 2.5 घंटे डेली देने का वचन देंगे कि हाँ सर क्लास चल रही तो क्लास के साथ चलते जाएंगे, सैटरडे संडे जिस दिन भी छुट्टी होती है उस 2.5 घंटे में हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये डेली का रहेगा, आप इसको एक टाइम में बांध दीजिए। जैसे मुझे लगता है कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि थोड़ा दिमाग एक्टिव रहता है, मैथ जैसा सब्जेक्ट, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हम बढ़िया से कवर इसमें कर सकते हैं। तो पहली क्लैरिटी तो ये आ जानी चाहिए आपको इसमें कि हमें सीसेट को डेली करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के 2 तरीके हैं। जैसे कई विद्यार्थियों का अभी पहला रिवीजन हो चुका होगा, जिनका पहला रिवीजन हो चुका है वो डेली के 50 क्वेश्चन का नियम बना ले। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन 100 दिनों तक भी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन अगर 100 दिनों तक करेंगे तो हम 5000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आपके प्रीलिम सिलेक्शन में यह बहुत बड़ा रोल निभाएगा। इन 5000 क्वेश्चनों को केवल देखना भर नहीं है, बल्कि यदि कोई क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है तो आपको पूरी ईमानदारी से उसका पोस्टमार्टम करना है, देखना है क्या चीज थी कि गलत हो गया, किस कारण से गलत हो गया। तो यदि आप प्रतिदिन 50 क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है, इसमें आप टेस्ट भी जोड़ सकते हैं और पीवाईक्यू भी। 50 क्वेश्चन का टेस्ट बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो ज्यादा बेस्ट होगा कि आप आधा आधा टेस्ट दीजिए कि आज 1 घंटे बैठ गए उसको टेस्ट को, और अगले दिन 1 घंटे बैठ गए, फिर उसको चेक कर लिया पूरा 2 घंटे का टेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी से अपने टाइम को बाउंड करते हुए। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जिनका अभी रिवीजन नहीं हुआ है, तो वे लोग क्या करें, तो वे लोग अभी 20 दिन 25 दिन रुक जाए और 1 मार्च से डेली 70-80 क्वेश्चनों का टारगेट रखा ले। अगर वो मार्च से भी डेली 70 क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे तो भी वह लगभग 5000 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, और ये बहुत पर्याप्त है, बहुत सफिशिएंट है। इसे करने के लिए कितना समय लगेगा, तो मैं कह सकता हूं कि पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अगर हम डेली कर रहे हैं तो 1 घंटे का टेस्ट और आधा घंटा लगभग उसका पोस्टमार्टम करने में लगना चाहिए। 1.5 घंटे का टाइम हमें इसको देना चाहिए। तो 1 घंटा सीसेट का डेली चला गया, 1.5 घंटा सीसेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में चला गया। अगर आप मान लीजिए मार्च से करेंगे तो आप 2-2 घंटे कर लेना, अगर आप मार्च से करेंगे तो 2-2 घंटे डेडिकेट करते चलना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक टाइम टेबल जो बनेगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि सीसेट मुझे करना है, फिर मुझे 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है जो डेली की रहेगी। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है कि नहीं सर मैं डेली नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो सैटरडे संडे फिर आप 4-4 घंटे, मान लीजिए कि 2 पेपर आपको सॉल्व करने सैटरडे और संडे को 2 पेपर 8 घंटे तब भी हो जाएंगे, तो भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि फिर सैटरडे संडे अगर आप 2-2 पेपर करेंगे तो 200 और 200 400 क्वेश्चन आप 1 वीक में तब भी कर लेंगे। अगर आप 50-50 कर रहे हैं तो 7 दिनों में 350 हो रहे हैं, सैटरडे संडे आप करेंगे तो भी आप 400 क्वेश्चन का लक्ष्य लेकर बैठ सकते हैं। पहली पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि हमें कितना टाइम मिला है और क्या क्या कवर करना है। बची बात अब करंट अफेयर की। इसमें कई प्रकार के विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने महाभारत से भी बड़ा करंट अफेयर तैयार करके रखा है डेली के बेसिस पर, और अब उनको आ रहा है टेंशन क्योंकि उनकी कॉपियां उनसे रिवाइज नहीं हो पा रही है। दूसरे वे हैं जिन्होंने करंट अफेयर वीकली किया है, तीसरे वे हैं जो मंथली का वेट कर रहे हैं या कुछ मंथली कंप्लीट कर चुके हैं, और चौथे वे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आप मुझे बता दीजिएगा आप किस में आते हैं। तो मैं सभी का समाधान बता रहा हूं क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते करंट अफेयर को। देखो, जिन्होंने महाभारत के जितना किया है उनको मैं सजेशन दूंगा कि अब उसको साइड में रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था फिर भी आप सुधरे नहीं थे, आप अपनी जिद पर अड़े रहे, प्रॉब्लम आज आ गई। तो अब बेस्ट होगा कि आप मंथली वाला जो मेरे वीडियोस है मंथली वाले को तेजी से देखते चलिए, और जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट निकाल दीजिए। थोड़ा खर्चा होगा, नो डाउट, प्रिंट आउट थोड़े महंगे भी आ सकते हैं, खर्चा होगा 2-3 हजार रुपए का, लेकिन हाँ वो एक मटेरियल रेडी हो जाएगा जो एक प्रॉपर करंट अफेयर तक आपको पहुंचा देगा। जिन लोगों ने वीकली किया है वो अपनी कॉपियां अगर बना चुके थे तो बहुत अच्छा काम किया आपने। आप
अब आपको उसका लाभ मिलेगा। यहां से अब आप वीकली करंट अफेयर को बढ़िया से रिवाइज करते चलिए। एक पेन अपने साथ रखिएगा, उस पेन में कुछ ऐसे पॉइंट अब आपको दिखाई देंगे कि यार ये किसी काम का नहीं, उसको हटाते चलना, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पर राइट का निशान लगाते चलना, ताकि दूसरे रिवीजन में केवल राइट के निशान लगे हुए पॉइंट ही हम पढ़ेंगे। तो अब करंट अफेयर के लिए आपके पास जो रणनीति है, खास करके ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी मंथली करंट अफेयर जरूर कवर करें, और पहले जनवरी वाला, दिसंबर वाला, नवंबर वाला, इस तरीके से पीछे से करंट अफेयर को कवर करिए, ताकि जहां तक जा सकते ईमानदारी पूर्वक जून, जुलाई या मार्च, अप्रैल तक जा सकते तो निश्चित ही वहां तक का मंथली करंट अफेयर ईमानदारी पूर्वक संपन्न करिए, पूरा करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने कुछ महीने को नहीं करवाए तो उसमें वीकली देख लेना, नहीं तो कोई मैगजीन उस महीने की उठाकर उसमें से कंप्लीट कर लेना। हमें कंप्लीट करना है। अब मास्टरों के कोई भरोसे की बातचीत नहीं, जहां जहां जो कर सकते हैं उतना कंप्लीट करते चलिए। मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए 2-3 महीनों का कवर करा दूं। अगर नहीं हो पाता है तो आप अब उसको कंप्लीट करने के लिए रणनीति अपनाएं। पहले जो हो चुका है उसको कर लीजिए, फिर जो 2-3 महीने बचते, कुछ में मैगजीन पढ़ लेंगे, कुछ का तब तक मास्टर कवर करा देगा। तो एक रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर करना चाहते हैं तो डेली 2 घंटे आप इसको दे दीजिए, डेली 2 घंटे आप इसको दे दीजिए। और अगर आप सैटरडे संडे करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि सैटरडे संडे 4-4 घंटे देकर आप इसको कवर कर सकते हैं। सैटरडे संडे मतलब दोनों दिन मिलाकर 8 घंटे करंट अफेयर को आपको देने ही चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका करंट अफेयर बहुत पढ़ा हुआ है, पढ़ने से नहीं होता है, रिवीजन करने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया 105 दिन गेम चेंजर हैं, वैसे ही रिवीजन रियल गेम चेंजर होता है। वास्तविक रूप में विद्यार्थी को यह भ्रम रहता है कि उसका सिलेबस पूरा हो गया, उसने नोट्स बना लिए हैं, लेकिन उस भ्रम को आप सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने रियल रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तब जब आप उसको रिवीजन में बदलते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है जिसको ब्रेन में हमें स्टॉक करना है, अरेंज करना है और एग्जाम हॉल में उसे वापस मेमोराइज करना है, याद आना चाहिए। तो हमें रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए 2 घंटे आप डेली के दे सकते हैं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं किए थे। और अगर आपने कुछ किया है तो आप 1.5 घंटे में भी इसको समेट सकते हैं कि चलो 1.5 घंटा हम इसको करंट अफेयर को दे देंगे। मेरे हिसाब से करंट अफेयर को सबसे बेस्ट टाइम पढ़ने का होता है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद वैसे ही पढ़ाई का मन नहीं होता, लेकिन करंट अफेयर इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ नई बातें हैं, नई घटनाएं हैं, तो वो कर सकते हैं। या दोपहर के समय में करंट अफेयर को बढ़िया से कवर किया जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि दिन में 1.5 घंटे हमारे यहां चले गए, 2 घंटे हमारे यहां चले गए और 1 घंटा यहां चला गया, तो 2.5 और 2 4.5, मान लेते हैं कि 5 घंटे का हमारा पूरा का पूरा टाइम चला गया है इन 3 चीजों को कवर करने के लिए। अब हमारे पास बचे हैं 5 घंटे, और ये 5 घंटे मुझे अपने विषयों को, अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद पिलर को देने हैं। इन 5 घंटे में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। जैसे सबसे पहले इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन 2.5 घंटे दीजिए इसको, और अपनी कॉपियों को याद करिए। अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो रिवीजन में मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी का रिवीजन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक बढ़िया सा A4 के 2 पेज 3 पेज जितने लग रहे हो, पहले अपने दीवार पर जहां पर आप पढ़ते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, जिस टेबल के पास पढ़ते हैं, वहां 3 कागज या 2 कागज चिपकाइए और बकायदा एक इंडेक्स बनाइए। जलवायु विज्ञान, पूरा जलवायु विज्ञान में भी अगर आप सब टाइटल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी, उसके बाद फिर जियोमार्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान, फिर आपको और भी कोई टॉपिक लग रहा हो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी सब टाइटल डाल सकते हैं। मैपिंग के बारे में हम देख सकते हैं, मैपिंग के बारे में एक एक चीज को, और जैसे जैसे एक एक चीज कंप्लीट होती जाए वहां पर निशान लगाते चलिए, यहां पर लिखते चलिए फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ताकि आपको यहां पर एक ही बार बनाना पड़े। और फिर इस कागज को साइड में रख लीजिएगा निकाल कर, फिर अगले कागज की बारी आएगी। वैसे ही पॉलिटी में भी आप एक इंडेक्स बना लीजिए, पॉलिटी में भी आप एक इंडेक्स बना लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। 2.5 घंटे ज्योग्राफी और 2.5 घंटे पॉलिटी पर पढ़ना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए।
ये इंडेक्स बनाने के बाद आप अपनी कॉपी को ही रिवाइज करेंगे। सबसे जरूरी होता है कॉपी, सबसे जरूरी होता है नोट्स। आपने जो भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, अब जिन्होंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए तो वो तो भगवान ही मालिक है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि वो जितना हो सके अपनी कॉपी को याद करते चलिए। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो देख लीजिए, चैट जीपीटी को पूछ लीजिए, जेमिनी को पूछ लीजिए। कोई चीज याद होने में दिक्कत आ रही है तो एआई को कहिए कि इस पर फ्लो चार्ट बना दो, ट्रिक्स बना दो, तो वो आपकी मदद करेगा। वहीं पर अपने हाथ से इमीडिएटली कॉपी के पास वो ट्रिक्स याद करने के लिए लिख देना। हर चीज में ट्रिक्स बनाना मत, नहीं तो फिर जब देखो ट्रिक्स दिमाग में जब 10 थ्योरी होती है तो 2 ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं। जब आप 10 ट्रिक्स याद रखेंगे तो 100 थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो फिर शफल मतलब इस कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बिल्कुल एक प्रकार से एक समय के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको कहते हैं भेजा बू हो जाएगा कि आप कहोगे कि मेरे दिमाग में तो अब कुछ रह ही नहीं पा रहा है। तो केवल ट्रिक्स मत बना देना, थ्योरी जैसे लिखवाई गई है उसको याद करते चलना। कोई चीज अगर समझ में ना आ रही हो तो उसको क्लियर करना पहले, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अब यहां पर आ जानी चाहिए। देखो इस पहले रिवीजन को अगर हम बातचीत करें तो जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी को बढ़िया से कंप्लीटली रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे का समय देना चाहिए। पॉलिटी को रिवाइज करने में 60 घंटे का समय देना चाहिए। तो 60 घंटे अगर मैं 2.5 के हिसाब से डिवाइड करने जाऊं तो 2.5 के हिसाब से ये लगभग हमें लगता है 24 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो 24 दिन में हमारे ये 2 विषय कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही साथ वो भी चलते चला जा रहा है। फिर इसी टाइप में हम डिवाइड करेंगे अब अगले 2 विषय को जो उतने बड़े नहीं होंगे। जैसे इंडियन इकोनॉमी काफी बड़ा है तो इसको 60 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और प्लस आप आईआर की बात कर लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, तो इनको मिलाकर 60 घंटे लगेंगे। अगले 24 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और लास्ट में बचे हुए जो भी अब 12 दिन बच गए हैं, 10 दिन बच गए, उसमें हमें ये कंप्लीट करना होगा जो भी बच जाते हैं विषय। इस समय कोई मेंस आंसर राइटिंग नहीं, इस समय कोई ऑप्शनल की क्लास नहीं, इस समय कोई एथिक्स की क्लास नहीं। इस समय यदि आप किसी भी प्रकार से मेन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सबसे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में फंसने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये हो गए 24, 48 और 12, 60 दिन चले गए हैं। अब हमारा दूसरा रिवीजन जब स्टार्ट होगा, सेकंड रिवीजन, तो सेकंड रिवीजन में हमारा जो करंट अफेयर है, जो टेस्ट है, वो पीवाईक्यू है, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी तो आप उसमें कुछ समय बचा सकते हैं। लेकिन अगर समय ना भी बचा हो तो अब ज्यादा से ज्यादा हमें 30 दिन का समय लगेगा। 30 दिन का समय लगना चाहिए रिवीजन करने के लिए। जैसे पॉलिटी को 60 घंटे लगे थे तो अब 30 घंटे में होना चाहिए, ज्योग्राफी को 60 घंटे लगे थे तो 30 घंटे में होना चाहिए। अब हम उसे और आधे टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। जो बचा हुआ आपका टाइम होगा, जो भी आपको, तो आप 2 विषय की जगह 3-3 विषय भी ले सकते हैं। तो अगले 30 दिन मतलब 60 दिन में पहला रिवीजन, 30 दिन में दूसरा रिवीजन आ जाता है। और तीसरा रिवीजन आता है 15 दिनों में। 15 दिनों का जो रिवीजन होता है वहां पर एक नई चीज आपको याद रखनी है। उन 15 दिनों के उस रिवीजन में, 15 दिनों के उस रिवीजन में आप कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं लास्ट के 15 दिन, जितना भी करना है शुरुआत में कर देना। कोई पीवाईक्यू मत लगाना लास्ट के 15 दिन में, और ना ही किसी प्रकार की कोई नई किताब, कोई बुक मत पढ़ लेना लास्ट के 15 दिनों में। लेकिन ये जो 30 दिन है, सेकंड रिवीजन है, इस सेकंड रिवीजन में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक लगता है आपको फिर भी, तो आप उससे जुड़ी हुई कोई बुक पढ़ लेना। अगर वीक लगता है तो कोई एनसीईआरटी पढ़ लेना। और इस सेकंड रिवीजन में ही कुछ नई चीजें, जैसे इंडिया ईयर बुक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी में कुछ नई मैराथन कक्षाएं आएगी, तो मैराथन अब आप बढ़िया से कवर कर पाओगे, तो मैराथन कक्षाओं को कंप्लीट कर देना। ये टाइम मिल जाएगा इस सेकंड रिवीजन में, क्योंकि अब आप 10 घंटे को थोड़ा 12 घंटे तक खींच सकते हैं। उधर टेस्ट में, पीवाईक्यू में, सीसेट में भी थोड़ा टाइम अब आपका बचने लग जाएगा। करंट अफेयर बहुत हद तक कवर हो चुका है तो अब रिवीजन में उसे उतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरे रिवीजन में करंट अफेयर को भी आधा ही टाइम लग जाता है।
तो ये जो सेकंड रिवीजन होता है, इस सेकंड रिवीजन में वो एक्स्ट्रा चीजें, जैसे इंडिया ईयर बुक की बात हमने कही, कोई बुक या कोई भी एनसीईआरटी जहां पर हमें लगता है कि नहीं यार इसकी एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है तो उसे आप कवर कर सकते हैं। मैराथन कक्षाएं आपको उस समय मिलने लग जाएगी, तो मैराथन कक्षाओं को देखने से एक रिवीजन और बढ़ जाता है हमारा। लेकिन जो लास्ट के 15 दिन होते हैं उसमें आप केवल अपनी कॉपी को और मैराथन को देख सकते हैं। लास्ट के 15 दिन में आप केवल अपने नोट्स और मैराथन को देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई पीवाईक्यू, ना कोई टेस्ट सीरीज, कुछ भी नहीं, केवल और केवल अपने कंटेंट को बढ़िया से रिवाइज करना। अब मैं आपको कुछ बातें इसमें क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात कि आपको अगर सिलेक्शन अपनी क्लैरिटी रखनी है कि प्रीलिम्स मुझे गारंटेड चाहिए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिवीजन ही वह गेम चेंजर है जो आपको सिलेक्शन देगा। दूसरी जो सबसे जरूरी बातचीत है कि करंट अफेयर और सी सेट, इसके बगैर चीजें आपके लिए चैलेंजिंग होगी। और तीसरा जो मैं बार बार कहता हूं कि पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, इनका दामन मत छोड़िएगा, खास करके पहले रिवीजन और सेकंड रिवीजन में। लेकिन यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। रिजल्ट के बारे में अगर सोचने लग जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आप हमेशा ही निगेटिव जाओगे, और इसका प्रॉब्लम ये होगा कि पढ़ाई कम होगी, पढ़ाई कम होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो रिजल्ट के बारे में और नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो एक समय के बाद एक ऐसे चक्राकार या ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे कि उससे निकलना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में सोचते नहीं। जब भी रिजल्ट का दिमाग में ख्याल आता है तो अपने आप से कह दीजिए कि भाई मैं तो फेल होने वाला हूं। देखो, डर फेल का ही है ना, मान ही लेते कि फेल होने वाले हैं। जब फेल होने का डर ही खत्म हो जाएगा तो पढ़ाई पूरी ताकत से होगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक योद्धा जापानी मतलब प्राचीन काल में जापानी सैनिकों में जो विशेष प्रकार के योद्धा होते थे जिन्हें समुराय कहा जाता था, तो इनका लक्ष्य ही होता था कि जीत कर आना है। अगर जीतने वाले नहीं तो ये अपने आप को युद्ध के मैदान पर अपनी गर्दन काट देते थे, पर ये लौट कर नहीं आते थे। अब जिस व्यक्ति को मौत का डर खत्म हो जाए, जिसको पता है कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो मुझे मरना ही है, तो फिर वो युद्ध कैसे करता होगा। और यही कारण है कि जापान ने चीन को 2 बार हराया है, इतना बड़ा चीन देश होने के बावजूद भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने डर को खत्म करना पड़ेगा। बोल दीजिए कि फेल होंगे और क्या होगा। जिंदगी में ऐसे सारे आसपास के लोग कौन से तुम्हारे ऐसे बैठे हुए जो सब अधिकारी बनकर बैठे हुए, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी असफलताएं नहीं देखी है। सबने असफलताओं का मजा चखा है। तो आप केवल अपने आप को ये मनवाइए कि नहीं, देख लेंगे जो होगा, पर मुझे इस 105 दिन में अपनी पूरी क्षमताएं और अपनी पूरी ताकत से उतरना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पढ़ाई पर काम कर सकते हैं अगर आप रिजल्ट पर फोकस नहीं करेंगे। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है, कोई जादुई चीजों से बचिएगा। जादुई चीजों का मतलब कोई जादुई किताब से बच जाइएगा, जादुई नोट से बचिएगा, जादुई वीडियो से बच जाइएगा कि मात्र ये कर लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, मात्र ऐसा कर लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। वास्तविक रूप में अगर ऐसी कोई भी चीज बन गई होती, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तो आपको क्या लगता है जो एडटेक कंपनियां हैं उन्होंने इस पर पेटेंट तो ले ही लिया होता और सिलेक्शन की एक कतार नहीं खड़ी कर दी होती। हर बच्चा केवल एडटेक से ही हुआ होता, हर बच्चा हमसे पास हुआ होता, या जो भी व्यक्ति ये जादुई चीज बता रहा है उसका हर विद्यार्थी पास हो गया होता। मेहनत सबको करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो कोई जादुई चीज पर यकीन मत करना, अपनी मेहनत पर, अपनी कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखना। तीसरा, इस पूरे 105 दिनों में अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का अगर टाइम पीरियड कहूं तो कुल 16 घंटे मेरे पास है। इन 16 घंटों में मुझे अपने 10 घंटे प्रोडक्टिव चाहिए, 10 घंटे प्रोडक्टिव चाहिए। तो जैसे मैं कहूंगा कि सुबह 6 बजे उठ गए, 6 बजे उठने के बाद बिल्कुल आप आधे घंटे रनिंग के लिए जाइए, मॉर्निंग वॉक करने चले जाइए, जंपिंग करिए, या फिर कोई ना कोई मेडिटेशन जरूर करिए, ताकि फिजिकल एक्टिविटी ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी दिमाग में, तो आपको स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, तो हम लंबे समय तक चल पाएंगे। छोटी छोटी आदतों को सुधारिए।
जैसे ही आप सुबह 6 बजे उठते हैं, दौड़ने जाते, तो दौड़कर लौटने के बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट 6 मिनट का ब्रेक लीजिए और अच्छे से 1 लीटर या एटलीस्ट आधा लीटर पानी जरूर पी लीजिए, जो आपकी मेमोरी को शार्प करेगा। अब हम मान के चलते हैं कि मेरी पढ़ाई की शुरुआत होती है 7 बजे से, ज्यादा ज्यादा इतना लेट मैं हो सकता हूं। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक या 9:30 बजे तक मेरी पहली सिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल गारंटेड। पहला मेरा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप 2 विषय जैसे करंट अफेयर और सीसेट ले लिया तो फिर 10 बजे तक खींच देना। फिर दूसरा स्लॉट होगा 9:30 बजे से लेकर तो 10 बजे तक पूरी तरह से ब्रेक लीजिए। अब इस ब्रेक में क्या कर रहे हैं, हल्का खाना खाइए। हल्का खाना खाने का इसलिए अभिप्राय होता है क्योंकि पेट 70% 60% ही भरी है। अगर 80 और 90% तक पेट भर गया तो फिर नींद आएगी। नींद नहीं आएगी तो पढ़ने में थोड़ा सा मेमोरी फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग स्टमक में बैठे हुए खाने को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है। तो कोशिश करिए कि हल्का खाना खाइए, लिक्विड डाइट को ज्यादा प्रेफर करिए। लिक्विड डाइट नहीं तो नींबू पानी और जो भी थोड़ा सा मतलब नींबू, नमक, पानी और चीनी, तो इसको डालकर आप जो पीते रहेंगे तो भी बॉडी में न्यूट्रिशन भी रहेगा, और खास करके जो सलाद होता है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी खाने की आदत को भी सुधारना होगा, क्योंकि 105 दिन हम बीमार भी नहीं पड़ना चाहते हैं और साइकोलॉजिकली हम मजबूत भी रहना है। इसलिए एंजाइटी, फियर, इस तरीके की चीजें क्रिएट ना हो, तो ब्रेक लेते रहना है। ब्रेक की आदत डालेंगे। इस आधे घंटे में 15 मिनट खाना खाइए, 15 मिनट थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए। म्यूजिक का अभिप्राय होता है क्लासिकल म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट सुन लीजिए, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन सकते, कम आवाज में सुनिए तो आपको काफी बेहतर और राहत मिल पाएगी। अब बात करते हैं दूसरी, ये ब्रेक के लिए लिख दिया हमने कि यहां पर ब्रेक रहेगा। अब 10 बजे से लेकर तो 12:30 बजे तक का एक दूसरा स्लॉट है। अगर आपके अंदर ताकत आ जाए तो 1 बजे तक भी खींच देना। इसमें आप अपना दूसरा 2.5 घंटे का स्लॉट पूरा करेंगे। ये 12:30 बजे से लेकर तो अब यहां पर आप 1 बजे तक का ब्रेक लीजिए। अगर लगे तो एक पावर नैप भी आप यहां पर ले सकते हैं, थोड़ा हल्का पावर नैप ले सकते हैं, थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, घूमने थोड़ा मार्केट देख सकते हैं। फिर इन 1 घंटे के बाद आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे का यहां स्लॉट लीजिए और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक ब्रेक ले लीजिए। अब इस ब्रेक में क्या करेंगे, इस ब्रेक में आप चाहे तो चाय बना लीजिए, हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, ताकि फिर से बहुत ज्यादा भूख शाम को ना लगे। इस समय हल्का ब्रेक, चाय, इस तरीके की चीजों को लेते चलेंगे। और याद रखना, जैसे कुछ लोग ऐसा होंगे, सर हम बहुत गरीब हैं, ये सारी चीजें कोई बहुत करोड़पति लोग नहीं करते हैं। आप थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे तो बहुत कम पैसों में भी सब चीजें होती है। मैंने गुजारी है जिंदगी गरीबी में भी, तो ऐसा ना सोचेगा कि मास्टर आज से ही मतलब बचपन से ही करोड़पति था, पर सब चीजें मैंने की हुई है तो सिस्टमेटिक होती है, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब आते हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक लंबी सीटिंग हमें यहां पर करनी है। एक बेटर तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है। इसमें आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई और चीज, क्लास होगी आपकी तो क्लास देख सकते हैं। इसमें आपको क्लास भी करनी है, ऐसा नहीं कि आपको वही करना है। अगर आपकी क्लास है तो उसमें क्लास कर लेना, जैसे मैंने सीसेट के बारे में बताया था आप लोगों को। अब यहां पर आपने 7 बजे से लेकर तो 7:30, अगर कभी लगता हो तो 8 बजे तक थोड़ा घर वालों की मदद कर लीजिए। इसमें क्या करिए, माता जी की मदद कर दीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो अपने कमरे को थोड़ा साफ सफाई में रख लीजिए, मेंटेन करिए, ताकि फिजिकल एक्टिविटी भी होती जाएगी, फिर से आपके अंदर एक उत्साह आएगा। और बिल्कुल अपने ब्रेक को सही ढंग से यूज करेंगे ना, तो आपको हमेशा ही पढ़ते समय अगले ब्रेक के लिए एक अलग तरीके का उत्साह मिलेगा। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे बड़ा कारण उसने लक्ष्य से प्यार नहीं किया। जी हां, उसने लक्ष्य प्राप्ति के उस सफर से बहुत प्यार किया है। वो विलीन हो गया है उस प्रक्रिया में, उस पूरी की पूरी प्रोसेस में उसने अपने आप को डुबा दिया है, और उसी डूबने के कारण उस लक्ष्य तक पहुंच गया है। सफलता का मूल मंत्र लक्ष्य से प्यार करना नहीं है, सफलता का मूल मंत्र प्रक्रियाओं से प्यार करना है।
यदि मेरी ये बात आज आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई हो तो यकीन मानिए 105 दिन में आप अपनी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। सफर और प्रक्रियाएं, प्रोसेस, इनसे जिन्होंने प्यार कर लिया, इसमें जो लोग रम गए, इसमें जो लोग डूब गए, वे निकल गए बाकी लोगों से बहुत आगे। तो यकीन मानिए कि सफलता के लिए आपको केवल और केवल अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो है सफर पर। और आखिरी 5वीं सीटिंग होगी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब ये मैंने एक आइडियल टाइम बनाया है, आप चाहे इस 8 से 10 में आप दिन भर की चीजों को एक बार देख लीजिए, कोई चीज बच गई थी तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी आखिरी में बच गया था। पर कोई रात में पढ़ने वाले हो सकते तो आप रात में अपना टाइम टेबल बना लीजिए, सुबह कब उठते उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। कोई दिन भर में पढ़ने वाले तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को सेट करते चलिए, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए चीजें बेहतर होती चली जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास एक अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि इस लंबी जर्नी के लिए डिसिप्लिन के बगैर चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग होती चली जाएगी। तो आपको डिसिप्लिन के अंतर्गत इन चीजों को कंप्लीट करना ही होगा। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो बातें और मेरे मन में आ रही है, मैं बता देता हूं। देखो, इस समय हो सकता है परिवार के लोग, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी आपको आलोचना करते हुए दिखेंगे, आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे, घर के लोग भी करेंगे। बहस मत करना किसी से, अपनी ऊर्जा को बचा के रखो। रिवीजन के लिए, करंट अफेयर के लिए, सीसेट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। उनसे माफी मांगिए कि निश्चित ही आप पूरी तरह से सत्य है, बस मैं इस सत्य को अपने अंदर अनुभव करके सब कुछ छोड़ दूंगा। कोई भी व्यक्ति से बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई ग्रुप में तुमसे कहे फलाना प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, बस उस उत्तर को जान लो, किसी को बताओ मत, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हें चाहिए। उत्तर बताने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। इसलिए आप अपने ऊपर फोकस करिए, जितना हो सकता है अपने अंदर अपने आप को समेट लीजिए। जितना आप अपने आप को अपने ऊपर फोकस करोगे, आपके लिए सफर आसान होगा। डिजिटल दुनिया से केवल जरूरत होने पर कांटेक्ट रखिए, जब जब ब्रेक हो तभी। बाकी टाइम मोबाइल पूरी तरह से बंद रखिए। आप इतने महत्वपूर्ण अभी बने नहीं हैं कि दुनिया में आपका फोन बंद हो जाएगा तो दुनिया बंद हो जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसलिए आप अपने मोबाइल फोन को केवल ब्रेक के समय थोड़ा यूटिलाइज करिए। कोई चीज ढूंढनी हो तभी ब्रेक में ढूंढिए, बीच में मत ढूंढिएगा। ब्रेक में ही जो भी करना है वो करते चलिएगा, जो भी टाइम पास वाले काम है। दूसरी चीज, सोशल साइट से लेकर आपका जहां पर कनेक्शन था थोड़ा कम कर दीजिए। अगर कोई इमोशनल रिलेशन है आपके, तो इस समय इमोशनल रिलेशन को ना तो तोड़ने दीजिए ना बढ़ने दीजिए। अपने आप से कहिए, यदि आज ये इमोशन नियंत्रित नहीं हुआ तो जिंदगी भर अपने आप को पछतावे के अलावा कुछ नहीं दे पाओगे। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी प्रकार के इमोशनल रिलेशन, क्योंकि तुम जिस उम्र में हो वहां इस तरीके के इमोशन तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी हो सकते हैं, तो ना तो निर्माण करना है ना तोड़ना है, मेंटेन करना है कि 105 दिन के बाद देखेंगे दुनिया में क्या होने वाला है। अगर कोई तुमसे कह रहा हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, तब भी आप अपने 105 दिन का वादा पूरा करोगे। अपने आप से ये कह दो कि मैं इन 105 दिनों में अपनी जो पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी मेहनत जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, करूंगी। मुझे नहीं पता दुनिया रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। अब जाते जाते सिंपल सी एक बात बता दूं मैं कि देखो, इन 105 दिनों में मैंने सारा रास्ता आपको बता दिया, चलना आपको है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आज जो तय कर रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। जिन लोगों के कुछ विषय अधूरे हैं, जिन लोगों का कुछ ऑप्शनल अधूरा है, जिन लोगों को लगता है कि सर मैं दूं या नहीं दूं, आप अपने आप को ओपनली कह दीजिए कि तुम भगोड़े हो, तुम जब भी युद्ध का समय आएगा भाग जाओगे। इसलिए अपने आप को बताइए, देने नहीं देने का निर्णय मैं 23 तारीख को लूंगा, आज नहीं। अभी मैं फॉर्म भी भर दूंगा, अपनी तैयारी को पूरी ईमानदारी से करूंगा। लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, ताकि मैं अपनी बची हुई चीजों को पूरा कर लूंगा, कर लूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर आपको नहीं पता, तो आप अपने घर वालों से बातचीत करिए, उन्हें से माफी मांग लीजिए। वो तुम्हारे अपने, तुम्हें बचपन से जानते हैं, उन्हें पहले से ही पता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा।
बस वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो माफी मांगकर अपने काम धंधे पर लगना, जिंदगी में बगैर यूपीएससी के भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो यदि सच में कुछ करना है, निर्णय ले लिया है, तो पीछे नहीं हटना है। और प्लीज कोशिश करिएगा प्रतिदिन अपने आप से जीतने की। प्रतिदिन अपने आप से जीतने का मतलब, जब आपका पढ़ने का मन ना हो तब भी आपने पढ़ाई कर ली। आपका आज कम पढ़ने का मन था लेकिन आपने उतनी पढ़ाई की जितनी की जरूरत थी, आप जीत गए। डेडलाइन तय करना शुरू कर लीजिए कि आप कब तक क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, और उस डेडलाइन को पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करिए। यह आपके पास एक आखिरी मौका है, ऐसा मानते हुए तैयारी करिए। आप अपने लक्ष्य को न केवल हासिल कर लोगे, बल्कि आप निश्चित ही अपने जिंदगी में सबसे बेहतर मुकाम तक पहुंच पाओगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि जो आपके दिमाग में एक सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप सूचित कर दीजिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में। कभी भी किसी न किसी क्लास में हम विस्तार से समझा देंगे। बाकी यदि आप में से कोई विद्यार्थी अपने किसी परिचित को बताना चाहता है 2027 और 28 के लिए, तो एक बेस्ट मौका है। MK लाइव हमारा रेफर कोड है, जो एक प्रकार का डिस्काउंट कोड होता है। जो भी ऑफर चल रहा होगा, बेस्ट से बेस्ट ऑफर आपको ये रेफर कोड उपलब्ध करा देगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको एक प्रकार से 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ आपको URTS अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। आप कंप्लीट कर सकते हैं 7999 में। CSET GS सब कुछ इसमें मिल जाएगा। कोई भी फॉर्म भरने से जुड़ा हुआ डाउट है, हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी जानकारी दी गई है। थोड़ा सा वीडियो को पहुंचा दीजिएगा उन लोगों तक जो सच में कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहुंच उन लोगों तक कम पहुंच रही है जहां ज्यादा जरूरत है, और गंदे लाल लालियों तक ना पहुंच जाए। इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप थोड़ा सहयोग कर दीजिएगा। शेयर लाइक कर देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो। बाय।